समाज की सबसे छोटी और सबसे मजबूत इकाई परिवार है। परिवार से ही व्यक्ति का चरित्र, सोच, संस्कार और व्यवहार विकसित होता है। यदि परिवार सशक्त होगा तो समाज स्वतः सशक्त बनेगा। पति, पत्नी और बच्चे ये तीनों मिलकर परिवार की नींव रखते हैं। इनके आपसी संबंध, समझ, कर्तव्यबोध और मूल्यों का प्रभाव केवल घर तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे समाज को दिशा देता है। इसलिए यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि पति, पत्नी और बच्चे कैसे रहें, जिससे समाज मजबूत, नैतिक, शिक्षित और आत्मनिर्भर बने। सशक्त समाज की नींव, सशक्त परिवार। सशक्त समाज का निर्माण किसी कानून, सरकार या संस्था से नहीं, बल्कि सशक्त परिवारों से होता है। परिवार वह स्थान है जहां व्यक्ति पहली बार प्रेम, अनुशासन, त्याग, सहयोग और जिम्मेदारी सीखता है। यदि परिवार में सम्मान और संवाद है, तो समाज में शांति होती है। यदि परिवार में समानता और न्याय है, तो समाज में भेदभाव कम होता है। यदि परिवार में संस्कार और शिक्षा है, तो समाज प्रगतिशील बनता है। पति की भूमिका, जिम्मेदारी, संवेदनशीलता और नेतृत्व। पति का कर्तव्य केवल कमाने तक सीमित नहीं। आधुनिक समाज में पति की भूमिका केवल आर्थिक जिम्मेदारी तक सीमित नहीं रह गई है। एक सशक्त समाज के लिए पति को होना चाहिए जिम्मेदार जीवनसाथी, बच्चों का मार्गदर्शक, पत्नी का सम्मान करने वाला साथी, समाज के प्रति जागरूक नागरिक। पत्नी के प्रति सम्मान। पति यदि पत्नी का सम्मान करता है तो बच्चे भी वही सीखते हैं। पत्नी को बराबरी का अधिकार, निर्णयों में भागीदारी और आत्मसम्मान देना अत्यंत आवश्यक है। घरेलू काम को छोटा न समझना, पत्नी की भावनाओं को समझना, निर्णयों में उसकी राय को महत्व देना। बच्चों के लिए आदर्श बनना। बच्चे माता-पिता को देखकर सीखते हैं। पति का व्यवहार बच्चों के चरित्र निर्माण में बड़ी भूमिका निभाता है। ईमानदारी, अनुशासन, परिश्रम, सामाजिक जिम्मेदारी। पत्नी की भूमिका, संस्कार, समर्पण और सशक्तिकरण। पत्नी परिवार की आत्मा। पत्नी को परिवार की आत्मा कहा जाता है। वह न केवल घर संभालती है, बल्कि संस्कारों की पहली शिक्षक भी होती है। बच्चों को नैतिक मूल्य सिखाना। पति को भावनात्मक सहयोग देना। घर में सकारात्मक वातावरण बनाना। सशक्त पत्नी, सशक्त समाज। जब पत्नी शिक्षित, आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी होती है, तब पूरा परिवार आगे बढ़ता है। शिक्षा प्राप्त करना। अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना। आर्थिक आत्मनिर्भरता यदि संभव हो। पति के साथ सहयोग। पति पत्नी का रिश्ता प्रतियोगिता का नहीं, सहयोग का होता है। मिलकर निर्णय लेना, समस्याओं का समाधान करना और एक दूसरे को समझना समाज के लिए आदर्श बनता है। पति पत्नी का आपसी संबंध समाज की दिशा तय करता है। संवाद और समझ। जहां संवाद होता है, वहां विवाद कम होते हैं। पति पत्नी को चाहिए कि खुलकर बात करें, एक दूसरे की बात सुनें, गुस्से में निर्णय ना लें। झगड़ों का बच्चों पर प्रभाव। घर में लगातार झगड़े बच्चों के मन पर गहरा असर डालते हैं, जिससे समाज में नकारात्मकता बढ़ती है। बच्चों के सामने विवाद से बचें। समस्याओं को शांति से सुलझाएं। समानता और सम्मान। पति पत्नी यदि समानता के साथ रहते हैं, तो बच्चे भी समानता और सम्मान सीखते हैं, जिससे समाज में लैंगिक भेदभाव कम होता है। बच्चों की भूमिका, भविष्य का निर्माण। बच्चे समाज का भविष्य। आज के बच्चे कल के नागरिक हैं। उनका सही विकास समाज को मजबूत बनाता है। शिक्षा, संस्कार, नैतिक मूल्य। बच्चों की परवरिश कैसे हो। सशक्त समाज के लिए बच्चों की परवरिश इस प्रकार होनी चाहिए।
लड़का लड़की में भेदभाव न हो। मेहनत और ईमानदारी का महत्व सिखाया जाए। बड़ों का सम्मान और छोटों से प्रेम। मोबाइल और आधुनिक तकनीक का संतुलित उपयोग। तकनीक आवश्यक है, लेकिन अति नुकसानदायक है। समय सीमा तय करना। पढ़ाई और खेल दोनों पर ध्यान। नैतिक सामग्री से परिचय। शिक्षा और संस्कार का संतुलन। केवल शिक्षा नहीं, संस्कार भी। डिग्रीधारी लेकिन संस्कारहीन व्यक्ति समाज को कमजोर करता है। सत्य, अहिंसा, करुणा, जिम्मेदारी। माता पिता की भूमिका। माता पिता को खुद आदर्श बनना होगा, तभी बच्चे सही सीखेंगे। संयुक्त परिवार बनाम एकल परिवार। संयुक्त परिवार के लाभ। संस्कारों का आदान प्रदान। बुजुर्गों का मार्गदर्शन। बच्चों में सामाजिकता। एकल परिवार में भी सशक्त समाज संभव। यदि आपसी प्रेम, संवाद और संस्कार हों, तो एकल परिवार भी समाज को मजबूत बना सकता है। समाज के प्रति परिवार की जिम्मेदारी। सामाजिक सहभागिता। पड़ोसियों से अच्छा व्यवहार। समाज सेवा। स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण। कानून और नैतिकता। परिवार में कानून का सम्मान सिखाया जाए तो समाज में अपराध कम होंगे। नैतिक मूल्यों का विकास। सत्य बोलना, ईमानदारी, दूसरों की मदद, राष्ट्र प्रेम। ये मूल्य परिवार से ही विकसित होते हैं। आर्थिक संतुलन और संतोष। दिखावे से बचना। आय के अनुसार जीवन। बचत और भविष्य की योजना। आर्थिक संतुलन से परिवार में तनाव कम होता है, जिससे समाज शांत बनता है। महिला और बाल सम्मान। महिला को समान अधिकार। बाल श्रम और बाल शोषण का विरोध। बेटा बेटी में समान अवसर। यह सोच समाज को सशक्त बनाती है। धार्मिक और सांस्कृतिक संतुलन। धर्म को मानवता से जोड़ना। कट्टरता से बचना। सभी धर्मों का सम्मान। सकारात्मक सोच और मानसिक स्वास्थ्य। तनाव मुक्त वातावरण। बच्चों की भावनाओं को समझना। मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान। निष्कर्ष। पति, पत्नी और बच्चे यदि ये तीनों अपने अपने कर्तव्यों को समझें, एक दूसरे का सम्मान करें, संवाद बनाए रखें और नैतिक मूल्यों को अपनाएं, तो न केवल परिवार बल्कि पूरा समाज सशक्त बन सकता है। सशक्त समाज का निर्माण किसी एक व्यक्ति से नहीं, बल्कि हर घर से शुरू होता है। जब हर घर में प्रेम, समानता, शिक्षा और संस्कार होंगे, तभी राष्ट्र प्रगति की ओर बढ़ेगा। सशक्त परिवार बराबर सशक्त समाज बराबर सशक्त राष्ट्र। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो अरविंद कुमार 05 चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और मेरे तरफ से आप सभी हमारे दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। आप सभी लोगों को धन और धान्य का भंडार भरा रहे और आप सभी लोग खुशी से भरे लंबे आयु प्रदान करें। आप सभी लोग सदा मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।